लूट लकार भविष्यकाल पढ़ेंगे हम। तो लूट लकार किसे कहेंगे, सबसे पहले वो सीखेंगे। आगे आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। आगे आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। संस्कृत में इसे लूट लकार कहा जाता है। भविष्यकाल के धातुरूप बनाने के लिए सर्वप्रथम इसके प्रत्ययों की जानकारी होना हमें आवश्यक है। वर्तमान काल के प्रत्ययों के पूर्व, वर्तमान काल के प्रत्यय के पूर्व स्य अथवा स्य या स्य लगा देने से भविष्य काल के प्रत्यय बन जाते हैं। इन प्रत्ययों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जैसे देखो, वर्तमान काल के प्रत्यय है लट लकार के प्रत्यय आमी, आवह, आमह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। केवल अपन ने उसके आगे आधा स लगा दिया, आधा स और य। श्यामी, श्यावह, श्यामह, शशि, शतः, शत, शति, शतः, शंति। इसी प्रकार ये तो प्रथम प्रकार के हो गए। अब दूसरे प्रकार की श जोड़ देंगे वर्तमान काल के प्रत्ययों के आगे। ये देखो, श्यामी, श्याव, श्याम, शशि, शत, शत, शति, शत, शंति, तो केवल श लगा दिया। तो ये बन गया श्यामी, श्यावह, श्यामः, शशि, शतः, शत, शति, शतः, शंति। ठीक है, शति, शतः, शंति। तो अब किनका यूज पहले करना है, इनका करेंगे और इनका कब करेंगे, तो अपन वो नियम के द्वारा समझेंगे। तो जिन धातुओं में नोट है, जिन धातुओं में आ की मात्रा का प्रयोग होता है, जिन धातुओं में आ की मात्रा का प्रयोग होता है, उनके भविष्यकालीन धातुरूप बनाने के लिए प्रथम प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पा, आ की मात्रा लगी तो इसमें प्रथम प्रकार के बनाएंगे। तो देखो इधर, पास्यामी, पास्याव, पास्यामः, पास्यसि, पास्यतः, पास्यत, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। इसी प्रकार निम्न धातुओं के धातुरूप बनाते हैं। जैसे देखो, दा, आ की मात्रा लगी तो दा यानी देना। ज्ञा, आ की मात्रा लगी, घ्रा, घ्रा, स्या। ठीक है, इसमें आ की मात्रा लगी तो इनके धातुरूप सेम पा की तरह बनेंगे। जैसे दा का बनाना है तो क्या होगा, दास्यामी, दास्यावह, दास्यामः, दास्यसि, दास्यतः, दास्यत, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। नोट नंबर 2, जिन धातुओं के अंत में हलंत होती है, जिन धातुओं के अंत में हलंत होती है, उनके भविष्यकालीन धातुरूप बनाने के लिए दूसरे प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाए। जैसे पठ, ठ में हलंत लगा है तो इसका यूज श्यामी वाली से होगा। तो क्या होगा, पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ठीक है। तो परंतु दूसरे वाले शब्द में, जैसे वद, दूसरे वाले शब्द में ई की मात्रा आती है, ध्यान दे। जैसे वद, वदिष्यामि, वदिष्यावह, वदिष्यामः, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। जैसे खाद का भी बनाएंगे उसी प्रकार, गम का, धाव का। ठीक है, इसी आधार पर पठी के जैसा बनाएंगे। बाकी के भी अपन, इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारी धातु हैं, उनके भी अपन इसी तरह बनाना है। अब नोट नंबर 3, जिन धातुओं में ई की मात्रा होती है, जिन धातुओं में ई की मात्रा होती है, उनके धातुरूप बनाते समय ई की मात्रा ए में बदल जाती है। ठीक है, ई की मात्रा ए में बदल जाती है। जैसे देखो, लिख, ई की मात्रा है यहाँ पर, लिख, तो क्या बनेगा, ले, नी, तो ने से बनाएंगे, क्री, क्रे से बनाएंगे, ईश, तो एश से बनाएंगे। इन धातुओं में ई की मात्रा होती है, लूट लकार के धातुरूप निम्न प्रकार से बनाते हैं। जैसे देखो, लिख, तो इसका क्या बनेगा, लेखिष्यामि, ई की मात्रा ए में बदल गई तो ली का ए बन गया। ले और खी, लेखिष्यामि, लेखिष्यावह, लेखिष्यामः, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। ठीक है, इस प्रकार ने का भी बना सकते हो, क्री का भी बना सकते हो, नेष्यामि, नेष्यावह, नेष्यामः, नेष्यसि, नेष्यतः, नेष्यत, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति।
नोट नंबर 4, यदि धातु में ऊ की मात्रा हो तो, यदि धातु में ऊ की मात्रा हो तो उसका धातुरूप ओ की मात्रा लेकर बनाते हैं। जैसे कुप ऊ की मात्रा लगी जिसका कोपी बनाएंगे, कोपी श्यामी। जैसे श्रु तो किसका बनेगा, श्रोश्यामी, ऊ की मात्रा ऊन। इसी आधार पर बाकी के भी अपन बनाएंगे।